आज देखेंगे चैप्टर 6 एनसीईआरटी क्लास 11th। हाँ, ये फ्लो कंट्रोल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन रीड भी करेंगे और ऑनलाइन कंपाइलर में इसको कोड को रन भी करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप बने रहिए और बहुत ही मजा आएगा। इसमें क्या क्या आप देखेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। तो आप पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फ्लो कंट्रोल, फिर सिलेक्शन, इंडेंटेशन, रिपीटेशन, इंडेंटेशन देखेंगे, रिपीटेशन देखेंगे, ब्रेक एंड कंटिन्यू, फिर नेस्टेड लूप के बारे में। ये सारी चीज यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं पहले। इन द फिगर 6.1 we see a bus carrying the child to the school। ये स्कूल बस है जो आप यहाँ पे स्कूल में ला रहे हैं बच्चे को। So there is only one way to reach the school. The driver has no choice but to follow the road one milestone after another to reach the school. We learned in the chapter 5 that is the concept of sequence, where Python execute one statement after another from beginning to end of the program. These are the kinds of program we have been writing till now. So ये स्कूल बस एक सीक्वेंस में यहाँ तक आपको लेके आएंगे। Let us consider program 6.1 that executes sequence, that is statements are executed in an order in which they are written. Order of execution of the statement in a program is known as the flow of control। क्या है जो मतलब जिस ऑर्डर में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है उसको हम फ्लो ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। The flow of control can be implemented using control structures। एक बार हम डिटेल पढ़ेंगे, इसका डिफिनेशन एक बार देख लीजिए, डिटेल देखेंगे इस बारे में। Python supports two types of control structure, selection and repetition। Python support two types of control, selection and repetition। तो प्रोग्राम इस प्रोग्राम से पहले देखें, प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। तो पहले नंबर वन लिया, इसमें ये चीज ना कैसे होता है, ये चीज मैंने बताया था प्रीवियस चैप्टर में। वो वीडियो देख सकते हैं कि यहाँ इनपुट लिया, ये स्ट्रिंग ही आता है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग आता है। आपको उसको इंट में कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर में। तो यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिया इंट में, तो नंबर टू को भी टाइप कास्ट कर दिया, डिफरेंस किया नम वन माइनस टू। द डिफरेंस टू नंबर नम वन और नम टू इज डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा वो आउटपुट आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपने 5 लिया, सेकंड नंबर 7 लिया, द डिफरेंस ऑफ 5 एंड 7 इज -2। सो तो आपको ये समझ में आया होगा इस एग्जांपल में कि पहले किस सीक्वेंस से आपने नंबर डाला। सीक्वेंस नंबर पहला नंबर फर्स्ट नंबर एक डाला, फिर सेकंड नंबर डाला और दोनों के डिफरेंस हुई। तो इस सीक्वेंस से आपको आउट मतलब एक प्रोग्राम रन की। अब बात करेंगे सिलेक्शंस की। तो सपोज वी हैव 10 रुपीज बाई एन पेन, टू बाई अ पेन। आपके पास 10 रुपया है पेन बाई करने के लिए। ऑन विजिटिंग द स्टेशनरी शॉप देयर आर वैरायटी ऑफ पेन्स प्लेस्ड एट रुपीज 10 ईच। बहुत सारे वहाँ पे वैरायटी ऑफ पेन है और सबकी वहाँ पे 10 रुपये प्रति पेन है। नो वी हैव टू डिसाइड विच पेन टू बाई। राइट, ऑब्वियसली आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली व्हेन वी हैव यूज्ड डायरेक्शन सर्विसेज ऑफ डिजिटल मैप to reach from one place to another, we notice that sometimes it shows more than one path, like the least crowded path, shortest distance path, etc। हाँ, so यहाँ पे सिलेक्शन करने की आपको, अगर कि आप जब गूगल मैप यूज करते हो तो वहाँ पे दिखाता होगा कभी कभी शॉर्ट पाथ डिस्टेंस का, जहाँ पे कम क्राउड हो वो दिखाते हैं ना, तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आपको किधर पे जाना है। Which decide the path as proper parity। A decision involves selecting from one of the two or more possible options। In the programming, this is the concept of division making or selection is implemented with the help of if else statement। मतलब वो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं और यहाँ भी देख रहे हैं, if else स्टेटमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। हाँ, हमको ये चीज करनी है वरना नहीं करनी। लाइक जैसे अभी मैं इसके बारे में एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि प्रिंट करेंगे ऑड नंबर का, तो अगर ऑड नंबर है तो प्रिंट कीजिए, वरना नहीं है तो मत प्रिंट कीजिए। तो वहाँ पे if else की कंडीशन लगा सकते हैं। Now suppose we want to display the positive difference of the two number num1 and num2 given at program 6.1। For that we need to modify our approach।
जैसे आपने पहला प्रोग्राम देखा तो आपको यहाँ पे आउटपुट क्या है, निगेटिव नंबर है ना, निगेटिव, निगेटिव। अब हम चाह रहे हैं कि निगेटिव नंबर प्रिंट ना हो, तो इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, वही बात यहाँ पे हो रही है कि फॉर दैट we need to modify our approach. Look at the flow chart shown in the figure 6.2 that subtract the smaller number from the bigger number so that we always get a positive difference. ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से, मतलब बड़े वाला नंबर से छोटा वाला नंबर, तो आपको इस केस में पॉजिटिव आउटपुट आएगी। द सिलेक्शन इज बेस्ड अपॉन द वैल्यू दैट आर इनपुट ऑफ टू नंबर्स, नम वन एंड टू। वो बेस्ड कर रहा है कि नंबर क्या है। जैसे मैं इसको डायग्राम समझाता हूँ आपको। तो ये डायग्राम के मैंने सिंबल पहले ही बता चुका हूँ। ये स्टार्ट सिंबल है, फिर ये पैरेललोग्राम में होती है, उसमें इनपुट आउटपुट डाली जाती है। इसमें इनपुट डाला तो अपने नंबर वन नंबर टू, पैरेललोग्राम में इनपुट आउटपुट होती है। पी पी से पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट, पी है ना, पुट पुट। तो वहां पे ये हो गया आपको इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देखिएगा क्या नम वन ग्रेटर देन नम टू है, अगर है तो डिफरेंस नम वन माइनस नम टू। मान लीजिए नम वन 10 है तो नम टू 5 है, तो नम 10 माइनस 5 क्या हो गई, आउटपुट 5 आ गई। तो यहाँ पे आपको पूरा स्टॉप कर जाएगी। हाँ, फिर देखिएगा कि नम वन ग्रेटर देन नम टू है, नहीं है, तो मान लीजिए कि ये मान लीजिए नम वन अपना 10 था, नहीं सपोज इस केस में मैं लेता हूँ नम वन को 5 लेता हूँ और नम टू को 10 लेता हूँ। नम टू को देखिएगा नम वन ग्रेटर देन नम 5 नहीं, तो इस केस में तो जब ये वाला किए तो सही है, इस केस में देखेंगे तो नहीं। तो यहाँ पे मैंने देखो ये वाला इस जब हम ये वाला समझ रहे थे तो इसकी नम वन का वैल्यू हमने 10 मान लिया था, नम टू का वैल्यू 5 डाल लिया था, तो इस केस में सही चल रही थी। अब देखो तो ये तो सही है। अब मान लो अब मैंने क्या किया, 5 इसकी वैल्यू रख दी, नम वन की, नम टू की वैल्यू 10 कर दिया। हाँ, अब तो आप समझो इसको फिर दोबारा। देखिए नम वन ग्रेटर देन नम टू है, नहीं, तो चलेगा डिफरेंस क्या कर देगा, नम टू की वैल्यू क्या है 10, नम वन की वैल्यू मैंने दो क्या रखा 5, तो ये आगे आपको आउटपुट आ गई 5। तो हर केस में आपको पॉजिटिव ही प्रिंट कर रही है, हर केस में पॉजिटिव ही प्रिंट कर रही है। सो इसको मैं प्रोग्राम एक बार करके दिखाता हूँ, इसमें भी दिया होगा। द सिंटेक्स ऑफ इफ, पहले देखो ये सिंटेक्स देखो, ये फिर प्रोग्राम पे आता है। द सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इज, पहले इफ लिख दीजिए, फिर आपको जो कंडीशन है, फिर कॉलन, फिर फिर देखिए ये कॉलन, इसके बाद इफ के बाद ना जस्ट एक बार इंडेंटेशन देना है, वो इंडेंटेशन भी समझेंगे। इफ के अंदर में उसका स्टेटमेंट लिखिएगा तो वो प्रिंट करेगा। देखिए इन द फ्लोइंग एग्जांपल इफ द एज इंटर बाय द यूजर इज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट दैट यूजर इज एबल टू वोट। मतलब अगर 10 से 18 और 18 से ज्यादा वोट एलिजिबल है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द इंडेंटेड स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। हाँ, indentation implies that its execution is dependent on the condition. There is no limit on the number of statements that can appear as block under the if statement. if स्टेटमेंट के अंदर आप कितना भी वो डाल सकते हैं स्टेटमेंट, जैसे if कंडीशन है ना, इसके अंदर प्रिंट एलिजिबल टू वोट, और भी आपको माने प्रिंट कुछ करने का तो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा चीज कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, तो नॉट एन इशू। बट ये इंडेंटेशन रखें इसके जस्ट बराबर में ही, मतलब सब ये भी if के अंदर ही हो। जितना सारा स्टेटमेंट लिखना हो प्रिंट 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 कर दो, प्रिंट मनीष प्रिंट, जो प्रिंट करना है आप कर सकते हो। सो पहले हम ये वाला एक कोड करके दिखाते हैं आपको। हाँ, कर लो, मैंने डाल दिया नेम इक्वल टू इनपुट, एज डालता हूँ, एज एज इक्वल टू इनपुट इंटर योर एज, इंटर योर एज। और ये एज आती है ना, तो वो ये आप जब एज करेगी तो स्ट्रिंग में आएगी, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटीजर में। हाँ, जब एज डाल दी चेक करेगी इफ एज ग्रेटर देन 18 कॉलन प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट। हाँ, और नहीं है तो आप यहाँ पे लाओ इज प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट।
अब देखिए इसका आउटपुट देखिए, आपने एज डाल दिया, मैंने डाल दिया 16, 16। अब देखो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अगर आप मान लो डाल देते हो 40 या 18 डाल दो, 18, और 18 पे यहाँ पे इक्वल लगाना पड़ेगा आपको, तब वो प्रिंट करेंगे यस यू आर एलिजिबल टू वोट। मान लो मैं डाल दी 18, यू आर एलिजिबल टू वोट। सो इफ फिर समझ में आया होगा, इफ या फिर कॉलन, फिर इसके अंदर जितना भी स्टेटमेंट डालना है ना डाल दो, प्रिंट कुछ भी डाल दो इसके अंदर। हाँ, डाल दो 18, जितना मानो प्रिंट कर सकते, इल्स के अंदर भी आप डाल सकते हो। इफ फिर इल्स, इफ और इल्स, तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये बात है, वेरिएंट ऑफ इफ स्टेटमेंट कॉल्ड इफ इल्स स्टेटमेंट allows to write two alternative paths and control condition determine which path gets executed. The syntax of if else statement is as follows: if पहले होगा, फिर colon, फिर statement, फिर else, फिर इसका statement. Let us now modify the example on voting with the condition if the age entered by the user is greater than 18, then to display user is eligible to vote, otherwise display user is not eligible to vote। वही मैंने कभी कोड ये करके दिखाया। यहाँ पे आप ये ब्रैकेट आप दे भी सकते हो, नहीं दे सकते हो, कोई वो नहीं है। if age greater than equal to 18 it eligible to vote, else not eligible to vote। Let us now the same concept to modify the program 6.0 so that it is always give positive difference। मतलब उसको ऊपर वाला को as the output from the flow chart in the figure 6.2, ये इसकी बात कर रहा है, ये फिगर 6.2 वाला फिगर क्या है। It is clear that we need to decide whether num1 greater than num2 or not and take action accordingly। We need to specify two block of statements since the num1 can greater than num2 or vice versa as shown in the program 6.2। Many times there are situations that require multiple conditions to be checked and it may lead to the many alternatives। In such a case, we can change the condition using if, if, if means else if। like जैसे ना बहुत सारा कंडीशन होगा तो if अगर ये सही हो, हाँ, जैसे ए ग्रेटर देन बी, हाँ, फिर इफ लगाओ, if a greater than c, तो if else की जगह आप elif लगा सकते हो, तो इसीलिए इसने दिया है। इसे मैं दिखाता हूँ, प्रोग्राम टू प्रिंट द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ टू नंबर। मान नम वन, आपने नम वन डाला, वो अभी जो डायग्राम है उसकी नम वन मैंने 10 डाल दिया, नम टू मैंने डाल दिया 5। चेक करेगा नम वन ग्रेटर देन नम टू है क्या, तो है, तो ये वाला ये हो जाएगा डिफरेंस आपके 5। मान लो अब मैं कर दिया इसको 5, नम वन को इसको करे 10, ये चेक करेगा 5 ग्रेटर देन 10 नहीं, तो ये नहीं है, तो ये वाला अब इस बार नहीं चलेगा, इसमें देखेगा नम टू माइनस नम वन, नम टू कितना है 10 माइनस 5, ये आपको प्रिंट करेगा द डिफरेंस ऑफ नम वन एंड नम टू इज 5। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ जाएगा 5। सो ये समझ में आएगा कि इस तरह से। लेकिन आप ऐसा हो सकता है ना कि ये कंडीशन आपने चेक कर लिया कि कौन सा बड़ा है, हर केस में आपको ये मतलब पॉजिटिव ही देगा, पॉजिटिव ही देगा, यहाँ पे निगेटिव नंबर प्रिंट ये कर नहीं रहा। फर्स्ट और 5 डाला, तो देखिए और सेकंड नंबर 6 डाल दिया, इसका एग्जांपल अलग था, 5 and 6 लिया था ये, तो इसका आउटपुट होना है। द सिंटेक्स फॉर सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूजिंग elif is also below। if कंडीशन स्टेटमेंट्स, फिर elif, फिर elif, फिर कंडीशन डाल दो, फिर elif इस लास्ट में ही डाल दो स्टेटमेंट्स। और देखो मैं दिखा रहा हूँ, चेक वेदर ए नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हाँ, नंबर ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव है, अगर लेस देन जीरो है तो नंबर इज नेगेटिव, अगर मान लो वो पॉजिटिव, अगर कुछ नहीं तो नंबर क्या है, जीरो है। तो इस ये चीज प्रिंट करने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे इसको मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। नंबर, हाँ, इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो, प्रिंट इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर,
तो यहाँ पे डाल दो इल इफ नंबर लेस देन जीरो, प्रिंट देखते रहो मैं कैसे कर टाइप करा प्रिंट निगेटिव इंटीजर, प्रिंट नंबर इज जीरो। अब देखो रन करके देखो, हमारा नंबर डालता हूँ जीरो, पहला जीरो डालता हूँ, कहते इन नंबर जीरो, तीन इनपुट नंबर नंबर इक्वल टू नंबर लगा दो इंट पॉजिटिव इंटीजर देखा, और मैं फिर से डाल दो जीरो, नंबर इज जीरो, और मैं डालता हूँ -10, -10 निगेटिव इंटीजर। तो ये समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा मेरा कुछ इशू हो गया था इसके वजह से। डिस्प्ले द अप्रोप्रिएट मैसेज एज पर द कलर ऑफ द सिग्नल एट द रोड क्रॉसिंग, मान लो सिग्नल दिया कुछ, इंटर द कलर, इफ सिग्नल इक्वल टू रेड या सिग्नल इक्वल टू, और है ना, और में दोनों में से कोई एक सही हुआ था, ये वाला प्रिंट स्टॉप कर देगा, सिग्नल रेड है या रेड है, सिग्नल ये स्मॉल वाला रेड है या कैपिटल वाला रेड है, तो स्टॉप। इन इफ सिग्नल इक्वल टू ऑरेंज या कैपिटल ऑरेंज, उस केस में भी कहेगा बी स्लो। इन इफ सिग्नल इक्वल टू ग्रीन या सिग्नल इक्वल टू ग्रीन, प्रिंट कहेगा गो। नाउ नंबर ऑफ इलिपेट it depend on the number of condition to be checked, ये लिखना नॉर्मली कितना कंडीशन है उस पे आप लगा सकते हो। if the first condition is false then the next condition is checked and so on, अगर पहला कंडीशन false हो गई तो दूसरा चेक करेगा, अगर पहला ही सही है तो पहला प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम वही एग्जीक्यूट हो जाएगा। if one of the condition is true then the corresponding internet block executes and if statement terminates and the if statement terminates, वही मैं बात बोल रहा था कि दो अगर स्टेटमेंट है तो एक फिर भी एक ही प्रिंट करेगा, जैसे मैं बताता हूँ, एक ही जनरेट करके दिखाता हूँ। फिर नंबर ग्रेटर देन जीरो, नंबर ग्रेटर देन जीरो प्रिंट, फिर निगेटिव कर रहा हूँ, देखना मैं अभी करता हूँ, पहला सही है तो दूसरा चेक ही नहीं करेगा ये यार, पॉजिटिव इंटीजर समझ रहे हो? मतलब पहला सही हो गया ना तो चेक ही नहीं करेगा, इसमें निगेटिव वाला देखेगा ही नहीं, ये तो यहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा, प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो गई, आगे ये पढ़ा ही नहीं, तो ये बात कर रहा है। तो मतलब जब इफ इन इफ ना जितना कंडीशन आपको उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, और ये इसका लिमिटेशन है कि आगे ये चेक ही नहीं करता है, ठीक है देख सकते हो।
Let us write a program to create a simple calculator perform basic arithmetic operation on uh, two numbers. The program should do the following: accept two number from the user, ask user to input any of the character plus, minus, star, multiply or division. An error is displayed. An error is displayed if the user enters anything else. Hmm. इसके अलावा कुछ भी डाले तो वो यूजर इंटर दे, वो रॉन्ग मैसेज दे। डिस्प्ले ओनली पॉजिटिव डिफरेंस इन केस ऑफ द ऑपरेटर माइनस, वो माइक्रो मानो तो आपको सिर्फ वो पॉजिटिव इंटीजर दे। डिस्प्ले मैसेज इंटर वैल्यू अदर देन जीरो इफ यूजर इंटर सेकंड नंबर एज जीरो, और ऑपरेटर ये वाला केस है तो, क्योंकि अगर मान लो 10 है नंबर वन और नंबर टू आपने जीरो डाला हो तो डिवाइड के केस में इशू हो जाएंगे ना, इसलिए वो ये कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग इसने कैलकुलेटर बनाया। तो पहले वैल्यू वन लिया, प्लॉट में चेक इंटर वैल्यू वन वैल्यू डाला, इसको प्लॉट में कन्वर्ट कर लिया। वैल्यू टू लिया, इंटर वैल्यू टू, आपका ऑपरेशन इंटर एनी ऑफ द ऑपरेटर्स ये। हाँ इफ आप देखो चेक करेगा, इफ ऑपरेटर प्लस है और ऑपरेटर प्लस है, हाँ तो चेक करेगा रिजल्ट वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू। इफ ऑपरेटर माइनस है, हाँ, और इफ देखो इलिफ है ना यहाँ, इफ है फिर इलिफ। अब ऑपरेटर चेक किया, ऑपरेटर माइनस है, अगर इफ वैल्यू ग्रेटर देन वैल्यू टू, वैल्यू वन ग्रेटर देन वैल्यू टू, फिर से देखो इलिफ के अंदर फिर आप इफ एल्स यूज कर सकते हो, यही प्रोग्राम की खासियत है। हाँ तो इलिफ के अंदर फिर से आप इफ एल्स यूज किया, वैल्यू वन ग्रेटर देन वैल्यू टू है तो रिजल्ट वैल्यू वन माइनस वैल्यू टू, अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू टू माइनस वैल्यू वन, मतलब दोनों में से कोई एक तो बड़ा होगा ही ना, तो जो बड़ा होगा उसके मत से प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमको निगेटिव नंबर प्रिंट करना नहीं था। इलिफ ऑपरेटर इक्वल टू मल्टीप्लाई है तो रिजल्ट वैल्यू वन माइनस वैल्यू टू। इलिफ ऑपरेटर इक्वल टू स्लैश है, चेक करेगा इफ वैल्यू टू इक्वल टू जीरो है, मतलब वो अगर वैल्यू टू अगर जीरो हो गई तो फिर दिक्कत होगी डिवीजन में, इरर डिवीजन जीरो इज नॉट अलाउड सो प्रोग्राम टर्मिनेटेड। हाँ ये मैसेज आएगा, फिर प्रिंट चेक करेगा रिजल्ट वैल्यू वन डिवाइड बाई वैल्यू टू। एंड अगर इसके अलावा कुछ और ऑपरेटर डाल दिया आपने तो प्रिंट रॉन्ग इनपुट प्रोग्राम टर्मिनेटेड, एंड प्रिंट करेगा रिजल्ट इज रिजल्ट। मान लो कि लास्ट में रिजल्ट एक वैल्यू यहाँ पे किया था, जो लास्ट में जो रिजल्ट की वैल्यू आई सो प्रिंट कर देगी, जो भी प्रोग्राम किया होगा वो प्रोग्राम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ये प्रिंट है ना, ये इस पार्ट के अंदर नहीं है, ये इल्स अलग है और ये वाला प्रिंट अलग है, सबसे लास्ट वाला। इनको बोलोगे तो मैं इसको रन करा के भी दिखा सकता हूँ आपको। देखो मैं इसको एक बार करके दिखाता हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड। सो पहले मैं भी वैल वन इक्वल टू फ्लोट इनपुट इंटर वैल्यू वन कंट्रोल सी कंट्रोल वी वैल्यू टू इंटर वैल्यू टू प्रिंट इंटर ऑपरेटर प्लस कॉमा माइनस कॉमा मल्टीप्लाई प्लस द मनी ऑफ दिस, फिर इसके बाद चेक करेगा। देखो ये हो गई प्रिंट एनी ऑफ दिस ऑपरेटर। और मान लो चेक करेगा इफ वैल्यू वन, सो ऑपरेटर देख रहा है इफ ओपी ऑपरेटर इक्वल टू, तो ऑपरेटर ऑपरेटर लिया इनपुट ये डाल रहा है, प्रिंट करने की नीड नहीं है, यहाँ पे ऑपरेटर यहाँ पे भी ले सकते हो आप। ऑपरेटर इक्वल टू इनपुट इंटर एनी ऑफ दिस,
if operator equal to plus result equal to val1 plus val2 if operator equal to minus, हाँ, फिर चेक करेगा if val1 greater than val2 result equal to val1 minus val2 या is result equal to val2 minus val1। फिर इस बार इलिप में आ गए, देखिए ये इलिप का ये इफ इल का काम खत्म, ये इसके काम खत्म। अब यहाँ पे आएंगे इल एल एफ ऑपरेटर इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब मल्टीप्लाई रिजल्ट इक्वल टू val1 मल्टीप्लाई बाई val2 इल इफ ऑपरेटर इक्वल टू सब्ट्रैक्ट वो डिवाइड चेक करेगा इफ ऑपरेटर इक्वल टू जीरो प्रिंट प्लीज, जो मैसेज प्रिंट करना कर सकते हो आप, इंटर वैल्यू अदर देन जीरो, या जो प्रिंट करना हो जो मैसेज था उसके अकॉर्डिंग दे देना है। यहाँ पे ध्यान है कि वैल्यू इक्वल टू जीरो, ये मैसेज आपको देना, ये मैसेज प्रिंट कर सकते हो, नॉट एन इक्वल, इसमें चेक कर सकते हो रिजल्ट। मैसेज आप देख लेना जो देना आपको, इज रिजल्ट इक्वल टू val1 डिवाइड बाई val2। यहाँ पे val2 ना ऑपरेटर हो जाए val2, val2 इक्वल टू जीरो, val2 इक्वल टू जीरो, लास्ट में अगर मतलब कि सारा ई फिर अपने लिखे तो लास्ट में इस लिख दो इस, मतलब कि आपने कोई करेक्टर ही नहीं डाला, मतलब वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद कुछ और डाल दे तो प्रिंट कर देगा प्रोग्राम टर्मिनेटेड। जो मैसेज प्रिंट करना कर सकते हो जहाँ पे ऊपर लिखा हो प्रोग्राम टर्मिनेटेड, और भी कुछ मैसेज आपको प्रिंट करना है तो कर सकते हो। लास्ट में कर दो प्रिंट रिजल्ट, ऑपरेटर इक्वल प्लस, क्या स्ट्रिंग में देना था ना, सॉरी स्ट्रिंग में चेक करना था ना। ओ नो, हमें पहले मैंने डाल दिया 10 यार, पहले मैंने डाल दिया 5, ये मान लो मैं डाल दिया प्लस, आपके आएंगे 15.0, 10/15, इस तरफ चेक कर सकते हो। मान लिया 10 नंबर वन, और दूसरा डाल दिया जीरो, फिर मैंने ऑपरेटर डाल दिया, ये देखना मैसेज प्रिंट आएगा, इंटर प्लीज इंटर वैल्यू अदर देन जीरो, ये मैसेज प्रिंट है और ये पे एरर आ गई है, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि रिजल्ट उस केस में तो है ही नहीं, समझ रहे हैं। सो यहाँ तक समझ में आ गया आउटपुट, इसके इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो इनपुट लिया होगा। अब बात करेंगे इंडेंटेशन की। इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
The statement within the block are put inside curly braces. से block के अंदर जो भी है ना curly braces के अंदर. However, Python uses indentation for block as well as for the nested block structure. Leading white spaces and tabs at the beginning of a statement is called indentation. In Python जैसे आपने देखो ये अभी ना देखो ये स्पेस है ना यहाँ पे स्पेस मेरा कर्सर जा रहा होगा तो इसको इंडेंटेशन बोलते हैं कि कहाँ से लिखना है जब आप कॉलन देखो ना ये कॉलन इफ के बाद तो ऑटोमेटिक ये एक इतना लाइन छोड़ के ऑटोमेटिक यहाँ से आप इसके अंदर का प्रिंट करेगा इसके अंदर और आप मैसेज डालना हो तो और भी यहीं से स्टार्ट कर सकते हो सो वही बात कर रहा इंटरप्रेट चेक इंडेंटेशन लेवल वेरी स्ट्रिक्टली वो इंडेंटेशन को बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे चेक होती है and throw up syntax error if indentation is not correct. It is common practice to use a single tab for each level of indentation. In program 6HR, uh, if your statement has two block of a statement and the statement in each block are indented with the same amount of spaces or tab. देख रहे हैं? सही है देखो. If num1 पे 5, num2 पे 6. If num1 greater than 5 to 5, then first number is larger. Print by is देखिए ये देखिए सेम लाइन में है ना is print second number is larger इसको मैं करके दिखाता हूँ second num1 equal to 5 यूजर इनपुट नहीं लेता हूँ इसका डालता हूँ num2 equal to 10 प्रोग्राम क्या था if num1 greater than if num1 greater than num2 देखो यहाँ पे print num1 is greater अब देखो तो सेम लाइन में है ना सेम लाइन में आ गया ना अब देखो हल्का करेगा दे देखा स्पेस से नहीं होना ये जो होता है ना लेफ्ट राइट में जाने वाला ये इससे जाना तो वो आपको एक बार वहीं पे ले जाएगा मगर स्पेस से जाते हो बैक स्पेस से मतलब what is this guys num1 equal to 5 num2 equal to 10 if num1 greater than num2 print num1 is greater than num2 देखो मैं बैक स्पेस से किया यहाँ पे कर दिया प्रिंट बाय हाँ फिर मैं लगाता हूँ इस प्रिंट num2 is larger अब देखो बाय देखो प्रिंट बाय क्या क्या ये ना एक सेम लाइन होना चाहिए दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन इल्स देखो इल्स जस्ट इफ के देखो है ना इफ के एकदम बराबर होना चाहिए अब देखना देखा नम टू इज लार्जर उसी में थोड़ा सा मैं इल्स को इधर कर दूंगा तो फिर इधर देगा ये इंडेंटेशन है पाइथन में इसको ध्यान रखना पड़ता है अब दो सही देखो हाँ उसी तरह देखो और मान लो कि मैं प्रिंट को थोड़ा इधर कर दिया देखो हल्का सा देखो ये इफ के अंदर ये फिर भी देखना देखना ये आ गया अब इसको इधर करता हूँ देखा सेम लाइन में रहना चाहिए दोनों लाइन क्या इफ के अंदर रहना चाहिए लेकिन आपने दो स्टेटमेंट लिखा वो सेम लाइन में रहना चाहिए क्या रहना चाहिए सेम लाइन में रहना चाहिए ये चीज समझ में आ गया होगा चलिए आप अब बात करते हैं रिपीटेशन की often we repeat a task of example payment electricity bill which is done every month figure 6.3 so life cycle of butterfly that involves four stages butterfly legs turn into a caterpillar becomes a pupa and finally matures as a butterfly cycle starts again with laying eggs by the butterfly the kind of repetition also called iteration matlab this kind of repetition is called iteration
Repetition of set of statement in a program is made up of possible using looping structures. To understand the further, let us look at the program 65. स्मॉल आपको प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आप क्या करोगे प्रिंट 1 2 3 4 5 तो मैं आगे प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट लगाओगे देख रहे हो ना ये प्रिंट प्रिंट 4 4 5 तो थोड़ा टाइम टेकिंग है ना को रिपीटेशन करना है मान लो ये तो कर लोगे लेकिन मान लो आपको 1000 तक करना नहीं चला व्हाट्स वी डू वी आर आस्किंग टू प्रिंट द 10,000 नेचुरल नंबर राइटिंग 10,000 प्रिंट स्टेटमेंट वुड नॉट बी एफिशिएंट सॉल्यूशन हाँ आपको बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगी it should be tedious and not the best way to do tasks. Writing a program having loop or repetition is better solution. इसके लिए बहुत ही better solution क्या है loop. The program logic is given below. Take a variable, say count, and set it value to 1. Print the value count. Increment the variable count plus equal to 1. Repeat the step 2 and 3 as long as count has a value less than or equal to 10,000. Looping construct provide the faculty to execute a set of statements in a program repeatedly based on the condition. The statement of in a loop are executed again and again as long as a particular logical condition remains true. हाँ मतलब जब तक वो true है उसका condition ये मैं करके दिखाता हूँ तब वो पुनः रन करेगा. This condition is checked based on the value of a variable called loop control variable. हाँ ये बहुत important है. When the condition becomes false, the loop terminates. जब भी condition false हो जाएगी तो loop terminate हो जाएगी. ये मैं आपको करके दिखाता हूँ. Don't worry. It is a responsibility of the programmer to ensure that the condition eventually does becomes false so that there is a exit condition. It does not become an infinite loop. For example, if we do not set the condition हाँ कि 10,000 तक ही प्रिंट करना तो प्रोग्राम would have to never stop और वो चलते रहेगा. सो आपको कंडीशन सेट करना पड़ेगा कि कब तक प्रिंट करनी है. द फॉर लूप पहला है फॉर लूप. हाँ the for statement is used to iterate over a range of value of a sequence. The for loop is executed for each items in the range. These value can be either numeric or as well as see in the later chapters they can be elements of data type like a string list or tuple. ये next chapter में पढ़ेंगे. With every iterations of the loop, the control variable check whether each of the value in the range are between within towers or not. When all the items in the range are exhausted, the statement within the loop are not executed. The control is then transferred to the statement immediately following the for loop. While using for loop is known as advanced number of times the loop will execute. The flow chart depicting the execution for a loop is given figure 6.4. ये आपको मैं दिखाता हूँ. तो तो हमने ये फॉर लूप का रीडिंग कर लिया. फॉर लूप को समझते हैं उसको कोड भी करेंगे पहले इसका ना अभी बने रहिए बहुत मजा आएगा. हाँ फॉर लूप का कोड करके भी देख समझाएंगे आपको एंड ये सारा पहले ये इसका फ्लो चार्ट है वो देख लीजिए. पहले स्टार्ट का सिंबल ये होता है. ये रेक्टेंगल है मतलब इसे इनपुट लिया कुछ इनपुट इन द सेंस कुछ आपने इनिशियलाइज किया. हाँ फिर उसके बाद ये होता है डायमंड शेप जिसमें आप ना कुछ डिसीजन लेते हैं. मतलब ये मतलब डिसीजन का या तो सही होगा या गलत होगा. तो ये मान लीजिए कुछ एक्सप्रेशन डाला अगर ट्रू हुई तो बॉडी फॉर लूप का बॉडी चलेगी. जो फॉर लूप का इसको मैं करके दिखाऊंगा डोंट वरी अबाउट एक बार देख लीजिए बॉडी चलेगी. फिर उसको ये अगर वो चलेगी फिर से हो जाएगी दोबारा एक बार लूप चल गई फॉर लूप फिर चेक करेगी अगर वो सही हुई तो फिर से चलेगी अगर वो गलत हो गई तो लूप एग्जिट कर जाएगी मतलब लूप नहीं चलेगी. हाँ एंड द लास्ट स्टेटमेंट द फ्लोइंग लूप एंड द लास्ट एट द एंड जो भी आपने स्टेटमेंट आपने डाला होगा वो आउटपुट प्रिंट कर देंगे. स्टेटमेंट लूप से आ जाएंगे बाहर और प्रिंट हो जाएंगे. तो इसका सिंटैक्स देखते हैं पहले फॉर लूप का. पहले फॉर हाँ जैसे फॉर कंट्रोल वेरिएबल मतलब कुछ भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं नाम इसका वेरिएबल का नाम. सो मैंने अपने केस में मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू डालो या मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ मनीष. मनीष फॉर मनीष. हाँ इसके बाद ये इन कीवर्ड का यूज होता है. इन इन ये इन लिखना इंपॉर्टेंट है. ये फॉर ये इन और ये वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगे. हाँ सीक्वेंस और जो सीक्वेंस या आइटम्स इन द रेंज अब जो भी आप मान लीजिए कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है. जैसे आपको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है तो फॉर मनीष इन रेंज
जो आपको डालना है। ऐसे हमको 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, ये 9 तक प्रिंट करेंगे, 0 से 9 तक। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी अभी एग्जाम्पल देखिए क्या है। फॉर फॉर यहाँ पे लेटर, फॉर ये है कीवर्ड, ये आपको मैंडेटरी है। इस लेटर की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी। ये वेरिएबल, ये वेरिएबल है ये। हाँ, वेरिएबल। और ये इन, ये क्या है, कीवर्ड है, ये याद रखना पड़ेगा। फॉर, फिर वेरिएबल का नाम, फिर कीवर्ड इन। फिर उसके बाद ये देखिए पाइथन इन, पाइथन, पाइथन का एक एक लेटर आपको प्रिंट करेंगे। अब क्या करें, प्रिंट लेटर, ये जो ये वाला है लेटर, इस वेरिएबल को वो आप प्रिंट करेंगे। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ इसको करके सिस्टम पे। ऑनलाइन कंपाइलर खोल लेता हूँ, आप लोग भी खोल लो, साथ में प्रैक्टिस कर लो। मतलब धीरे धीरे समझ में आती है ना चीजें, एक बार समझ में नहीं आती है, तो आप प्रैक्टिस करोगे, टाइप करोगे, फिर वीडियो देखने से नहीं होगा, थोड़ा बहुत टाइप कर लोगे तो वो जी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगे आपको ना, तो बहुत ही हेल्पफुल होगी फिर। और ये पहला वाला जब तक ये खुल जाता है तो मैं दूसरा एग्जांपल भी समझा देता हूँ। अच्छा, ये खुल ही गया। देखो क्या था कि फॉर फॉर मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ मनीष इन पाइथन, PYTHON। हाँ, ये कॉलन जो होता है, ये कॉलन मत भूलिएगा, फॉर लूप के बाद हमेशा ये कॉलन होता है। यहाँ भी आपको लिखा होगा, PDF में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिंटेक्स में भी लिखा था ये कॉलन, इस कॉलन को मत भूलिएगा, वरना आपकी गड़बड़ हो जाएगी। इस ये कॉलन इंपॉर्टेंट है। फॉर मनीष इन पाइथन, अब मान लीजिए प्रिंट, प्रिंट मनीष। हाँ, तो देखिए क्या प्रिंट करेंगे आपको, पाइथन PYTHON। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको मैं ये ना करके मैं ये प्रिंट करता है ऐसे, ये देखिए अभी स्ट्रिंग हो गई, वो वेरिएबल नहीं हुई, अब मैं प्रिंट करूँगा स्ट्रिंग। तो ये दोनों आप समझिएगा थोड़ा इसके आउटपुट। देखो मनीष 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 मनीष, देखो मनीष मनीष मनीष, देखो स्ट्रिंग, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये एक, ये मनीष दूसरा चीज है, ये आपकी वेरिएबल होगा, ये मनीष आपकी स्ट्रिंग हो गई। हाँ, तो पहला वाला मनीष जो है वो आपको वेरिएबल हो गई, दूसरी वाली स्ट्रिंग हो गई। तो देखो PYTHON, कितना लेटर है इसमें, दो दो चार तो छः है। 6 बार आपको प्रिंट करेंगे मनीष, 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हैं ना, मतलब ये 6 बार आपकी लूप चली। तो इसमें क्या हुआ कि पहले ये चीज आपको ज्यादा कंफ्यूजन है, अभी इसको स्ट्रिंग कर दो, स्ट्रिंग हटा दो। ज्यादा डीप में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, सीधा प्रिंट करो, तभी देखो पाइथन प्रिंट करी, पहली बार लूप चली। मैं इसको समझाता हूँ, जैसे पाइथन है तो PYTHON पाइथन, ठीक। तो पहली बार फॉर लूप चली, फॉर मनीष इन रेंज, यहाँ पे ये रेंज की नहीं, यहाँ पे ये आ गई आपकी, ये सीक्वेंस की आ गई, माना मैंने सीक्वेंस रेंज वाला ही बताऊंगा, पाइथन। हाँ, तो ये देखिए फॉर मनीष इन पाइथन, तो पहली बार लूप चलेगा, देखेगा, तो प्रिंट करेगा P पहली बार में, फिर दूसरी बार चलेगी PY प्रिंट करेगी, फिर तीसरी बार में THON, ऐसे करके लास्ट में कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो एग्जिट कर जाएगी लूप। फिर दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर्स इन अ गिवन सीक्वेंस यूजिंग फॉर लूप। ये देखिए ये आपके, ये है लिस्ट है, और लिस्ट से आपको प्रिंट करनी है एक एक वैल्यू को। तो ये लिस्ट में ये कर लिया, और इसको आप प्रिंट कर लो। इसको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, ये भी करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ भी ले लो मनीष सिंह, चलो वो लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट का नाम लेता हूँ, लिस्ट ही रख देता हूँ, या कुछ भी, चलो काउंट रख लूँ कुछ भी, 10, 20, 20, 30, 40, 50। और मनीष इन काउंट प्रिंट मनीष, 10, 20, 30, 40, 50 प्रिंट कर दी। तो उसी तरह देख सकते हैं प्रिंट का। फिर प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स, इवन नंबर प्रिंट करने, तो मान लीजिए ये एक एक लिस्ट है आपकी ये। हाँ, और इस लिस्ट में ये सारी वैल्यू है, आपको वही नंबर प्रिंट करना है जो इवन हो। क्या हो, जो इवन हो।
पहले नम इन नंबर से एक एक नंबर इसमें से आएंगे, इसमें एक एक नंबर आती है, इस लिस्ट में से एक एक आती है, पहले एक आई। फिर देखिए नम डिवाइड बाई टू, अगर दो से भागने लगे तो इवन है, वरना इवन नहीं है। मैं इसको करके दिखाता हूँ, इवन नंबर का बहुत ही बेसिक कोड है। तो मान लो कि एक नंबर ले लेता हूँ, लिस्ट में डालता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा 7 एक ही साथ हो गए, कोई नहीं, 9, 10। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ फॉर मनीष इन नम। अब करेंगे इफ मनीष में पहला वाला एक वैल्यू आएगी, एक पहला जो स्टार्टिंग है वो आएगी। देखेंगे मनीष मॉड टू इक्वल टू 0 है। फिर यहाँ पे भी क्या लगेगा, ये कॉलन। तो ये जो इफ के अंदर हो गई, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो फॉर है, फॉर के अंदर इफ है, इफ के अंदर क्या है, इफ के अंदर प्रिंट, प्रिंट मनीष। और देखिए आपके 2, 4, 6, 8, 10 ये वैल्यू प्रिंट की है। तो और ऑड नंबर वाला आपके प्रिंट नहीं किया। अगर मान लो इसी में मैं लगा देता हूँ इल्स फिर कॉलन प्रिंट, हाँ मनीष। देखो सारा प्रिंट करेंगे, इवन वाला भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इवन हूँ, मैं इवन हूँ। इसको मैं ऑड हूँ, मैं ऑड हूँ, ऑड नंबर हूँ। देखिए अब देखिए मैं ऑड नंबर हूँ एक, मैं इवन नंबर हूँ, मतलब ये इफ प्रिंट, इफ के अंदर वाला प्रिंट जब करेंगे ये, और जब ये नहीं चलेंगे, ये इफ ई वाला इफ नहीं चलेंगे तो इल्स वाला चलेंगे। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। फिर उसी तरह देख सकते हैं आप रेंज फंक्शन, ये रेंज वाला। अब रेंज की बात करते हैं। द रेंज इज एन बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन सिंटेक्स रेंज और ब्रैकेट। रेंज मतलब ये जो होता है, रेंज के अंदर ना पहली वाली जो थी वहां से स्टार्ट होती है, ये भी करके दिखाएंगे ज्यादा समझ में आएगा। दूसरी वाली स्टॉप होती है, देखो स्टार्ट, स्टार्ट स्टॉप एंड देन स्टेप। तो कैसे कैसे स्टेप लिया, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। स्टार्ट स्टॉप स्टेप, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, कमेंट में लिखिएगा स्टार्ट स्टॉप स्टेप, याद हो गया होगा। They used to create a list containing sequence integers from the given start value up to stop value, including stop value। स्टूडेंट में से आपने एक से स्टार्ट करा, 10 तक ले जाओगे और दो दो का स्टेप लेना है। तो ये लास्ट वाला ये इंक्लूड नहीं करेंगे, ये एक्सक्लूड करेंगे। तो ये मैं भी करके दिखाता हूँ। डिफरेंस ऑफ द गिवन स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू गिवन, जैसे मैंने एक लिया, मैंने उसको 15 तक प्रिंट करना है, मैं तीन तीन का डिफरेंस लूंगा। हाँ तो इस तरह से जैसे मैं अभी सब कर करके दिखाऊंगा। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन इन द नेक्स्ट चैप्टर। टू बिगिन विद सिंपली रिमेंबर दैट अ फंक्शन टेक पैरामीटर टू वर्क ऑन इन फंक्शन रेंज स्टार्ट एंड स्टॉप आर पैरामीटर्स। हाँ, द स्टार्ट एंड स्टॉप पैरामीटर्स ऑप्शनल। ये स्टार्ट स्टॉप ऑप्शनल है, जो इनका आपने रेंज लिखा तो स्टार्ट भी लिखना पड़ेगा। और ये सब कोई रेंज डिफाइन किया तो यहाँ पे स्टार्ट लिख रहे हो चाहे स्टॉप लिख रहे हो, ये ऑप्शनल है, इट्स नॉट मैंडेटरी। सो so optional if start value is not specified by default the list start from 0। अब इसलिए अगर वो स्टार्ट वैल्यू अपने डिफाइन नहीं किया तो 0 से स्टार्ट करेंगे। इफ स्टेप इज आल्सो नॉट स्पेसिफाइड, तो अगर वो स्टेप नहीं मतलब कितना से आगे बढ़ना है, तो बाय डिफॉल्ट एक एक करके आगे बढ़ेंगे। बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इंक्रीज बाय 1 इन ईच इटरेशंस। ऑल पैरामीटर्स ऑफ रेंज फंक्शंस मस्ट बी इंटीजर, वो इंटीजर ही होना चाहिए, वो आप डेसिमल नहीं ले सकते हैं। द स्टेप पैरामीटर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर एक्सक्लूडिंग जीरो। स्टेप पैरामीटर जीरो नहीं हो सकते आपके, और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ अभी करके। देखिए रेंज है, तो आपको क्या करना है, रेंज 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। ऐसे मान लो रेंज प्रिंट रेंज, रेंज फंक्शन लिया उसके अंदर ये ब्रैकेट फिर 10, तो ये करेंगे आपको 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करेंगे। 0 से प्रिंट रेंज, 0 प्रिंट रेंज, व्हाट इज
रेंज 10 इन दिस रेंज। हम्म ये तो आपको देखिए अभी क्या हो रही थी ना कि आप प्रिंट कर रहे थे और ये लिस्ट के फॉर्म में आपको रेंज में मतलब रेंज प्रिंट किया 0 से लेकर 9 तक। मैं पहले ही बताया था 0 से लेकर 9 तक। और मान लो ये लिस्ट हटा देते हो आप, ये लिस्ट हटा दे रहे हो तो देखो क्या होता है। वो लिस्ट के फॉर्म में सिर्फ 0 से 10 तक वो प्रिंट कर देंगे कि लिस्ट एक मतलब रेंज कर देगी 0 से 10 तक, लेकिन आपको लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट करना है ना तो आपको यहाँ पे लिस्ट लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये लिस्ट के फॉर्मेट में प्रिंट करेगी। अब मान लो कि यहाँ पे क्या किया, स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या एक है ना, बाय डिफॉल्ट एक एक करके प्रिंट हुई ना आपकी। 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। हाँ एक मिनट देखता हूँ वो है ना, हाँ ठीक है। तो अब मान लो कि आप स्टेप वैल्यू आपको 5 लेना है, स्टेप वैल्यू 5 करना है, तो मान लो कि हमको 0 से लेके 50 तक प्रिंट करना है। 0 से लेके 50 तक, और 50 के बाद मुझे कितना का स्टेप लेना है, 5 5 का स्टेप लेना है। पाँच, ये देखिए 5, फिर 5 का स्टेप लिया, 10 10, फिर 5 के स्टेप 15, फिर 20 25 30 35 40 45, फिर 5 का स्टेप लिया। उसी तरह मान लो कि आपको हैंस स्टेप वैल्यू नेगेटिव हैंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज जनरेटेड। सो मान लो आप यहाँ पे करोगे कि 0 से स्टार्ट हो, आप यहाँ पे निगेटिव ले लोगे। मान लो यहाँ पे आपने -5 का ले लिया, तो इस -5 लिया, हाँ। तो यहाँ पे देखो ये ऑब्वियसली क्योंकि आपने 0 से स्टार्ट करोगे और 50 तक जाना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि उसको स्टेप नीचे ले जा रहे हो ना, तो इसलिए कुछ नहीं बचेगा ना, रेंज आउट ऑफ रेंज हो गई ना, तो इसलिए आपको वहां पे वो दिया। आप देखो फिर इसको बढ़ाएंगे, आप मान लो कि आप रेंज लिया 0 से -9 तक, 0 से लेके अब -9 तक आपको जाना है। माइनस मान लो 50 कर देते हैं, -50 करते हैं, तो देखना ये माइनस में जाएगी, माइनस की तरफ। 0 -5 -10 -4 इस तरह। तो ये समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीपल ऑफ 10 फॉर इच नंबर, फॉर नम इन रेंज 5। ये आप देखिए नम इन, अब ये बताया ना फॉर लूप के हेल्प से प्रिंट द मल्टीपल्स ऑफ 10 फॉर नंबर इन गिवन रेंज। तो ये मतलब 5 बार वो लूप 5 बार चलेंगे फॉर नम इन रेंज, 5 बार 0 से लेकर 4 तक। और ये इफ नम ग्रेटर देन 0 उस केस में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो पहली बार जो ये जाएंगे यहाँ पे, तो मान लो कि ये 10 है, इसको तरह समझो। 10 है मतलब 10 का मल्टीपल प्रिंट करना है, लेकिन ये क्या है रेंज 5, मतलब 0 एक्स्ट्रा होगा, 1 होगा, 2 3 और 4, ये इसकी वैल्यू होगी, राइट। और ये चेक करेगी नम ग्रेटर देन 0 है क्या, तो पहली बार में तो क्या नम ग्रेटर देन 0 नहीं होगी, पहली बार ये लूप इस वाला कंडीशन नहीं प्रिंट होगा। दूसरी बार आएगी पहली इटरेशन में, इटरेशन ये ड्राई रन करना बहुत जरूरी है, इटरेशन का ड्राई रन पहली बार में नहीं चलेगी। दूसरी बार में आएगी फिर से फॉर लूप, तो दूसरी बार में मेरी वैल्यू होगी 1, नम की वैल्यू देखिएगा, नम की वैल्यू 0 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो 1 × 10 कितना होगी आपकी 10। फिर दूसरी बार आएगी, दूसरी बार नम की वैल्यू क्या होगी 2, 2 × 10 कितना हो जाएगी 20। फिर ये तीसरी बार आएगी, हाँ, नम की वैल्यू 3 होगी, तो 30 हो जाएगी। फिर चौथी बार आएगी तो नम की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो इसलिए प्रिंट करा है। तो समझ में आ गया होगा फॉर लूप, इसको भी आप कोड करके करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो मैं ही करके एक बार दिखा देता हूँ। फॉर, यहाँ पे अब मैं वेरिएबल का नाम लेता हूँ मनीष, कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल का नाम, मनीष इन रेंज, हाँ। फॉर मनीष इन रेंज 5, इफ मनीष ग्रेटर देन 0, प्रिंट मनीष
गुने 10, क्योंकि 10 का मल्टीपल प्रिंट करना था। अब देखो रेंज फॉर मनीष इन, अच्छा यहाँ पे इन मिस कर रहे थे, देखा इन मिस के तो एरर आया था। देखिए 10 20 30 40 50, राइट। मान लो कि आपका माने कि यहाँ पे 9 से स्टार्ट करने का, किसी के माइंड में आया होगा, किसी के माइंड में ये भी आया कि हम वेरिएबल का नाम 9 से स्टार्ट करें, तो कुछ भी नहीं, इसका लिमिट था कि यहाँ पे अंडर स्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये देखिए स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडर स्कोर और नंबर उम्बर से स्टार्ट नहीं होता वेरिएबल। मनीष इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन मनीष, यहाँ पे ये वाला अंडर स्कोर, सॉरी ये वाला भी आपको देना पड़ेगा मनीष। मनीष इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन अंडर स्कोर मनीष। ओके डियर, यहाँ पे तो प्रिंट कर गए। आप यहाँ पे क्या देख 9, मैं 9 करके दिखाता हूँ 9, फिर यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। हाँ तो देखो ये वेरिएबल ना, मतलब देखो ये भी क्या एरर है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, मतलब ये वेरिएबल की कुछ नेमिंग कन्वेंशन होता है जो मैं प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया हूँ। और वो एक बार आप देख लो, ऐसे आपको पता होना चाहिए ना। वेरिएबल की वैल्यू स्टार्ट होती है स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडर स्कोर, हाँ अंडर स्कोर से स्टार्ट हो सकती है। आप उसमें कोई भी ये डॉलर स्टार इस सब से स्टार्ट नहीं होती, या नंबर नंबर से भी वो वेरिएबल की वैल्यू स्टार्ट नहीं होती, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वरना हो जाएगी कि नहीं इस वेरिएबल को हम 9 करके आगे लगाएंगे चाहे कुछ भी, तो वो आपको इरर रहेगी। आपको मैंने एग्जाम दिखा भी दिया, ड्राइव कोड रन करा के, राइट। तो वे प्रिंट कर जाएंगे। चलिए बात करेंगे वाइल लूप। जस्ट लाइक सिमिलर टू द वाइल लूप, फॉर लूप एंड वाइल लूप, it's the while loop. The while statement executes a block of code repeatedly as long as the control condition of the loop is true. तो जब तक ट्रू होंगे तब तक while loop चलेंगे। The control condition of the while loop is executed before any statement inside the loop is executed. After each iteration, the control is condition is tested again and the loop continue as long as the condition remain true. जब तक वो loop चलती है कि जब तक वो कंडीशन ट्रू है, वो गलत हो जाएगी तो कंडीशन वो नहीं चलेगा। While this condition becomes false, the statement in the body of loop are not executed and the control is transferred to the statement immediately following the body of while loop. If the condition of the while loop is initially false, the body is not executed even once. और एक भी बार अगर मतलब फॉल्स हो गई आपकी उसकी, तो वो एक बार ही प्रिंट नहीं करेगी उसकी बॉडी के अंदर, अगर ऊपर में गलती हो गई तो नीचे आएगी ही नहीं। The statement within the body of the while loop must ensure that the condition eventually becomes false. Otherwise, the loop will become infinite loop, leading logical error in the program. The flow chart of the while loop is given. ये flow chart इसकी दी हुई है। ये कह रही है कि अगर मान लो कि while loop पे आपने ना कुछ कंडीशन लगानी पड़ती है कि कहाँ पे इसको कहाँ तक रन करना है और कब तक, और ऐसा नहीं कि आप कुछ कंडीशन नहीं दिया कि स्टॉप कब करना, तो इन्फिनाइट तक चले जाएगी। वो भी फॉर लूप में भी वही बात है। फॉर लूप का भी साथ सेम कंडीशन है। पहले ये देखिए इसका क्या होता है, इसका लिखने का तरीका क्या था, सिंटेक्स क्या था, while फिर टेस्ट कंडीशन, जो कंडीशन है आप वो लिख दो, और फिर बॉडी ऑफ द while loop, बॉडी ऑफ द वाइल लूप। जैसे कि देखिए आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है यूजिंग द वाइल लूप, मतलब 5 करनी है, फर्स्ट 5। काउंट हमने 1 कर दिया, काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जब तक ये काउंट मतलब लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक ये प्रिंट करते रहेंगे। तो काउंट का वैल्यू प्रिंट किया, फिर काउंट का वैल्यू 1 कर, जैसे मान लो काउंट अभी कितना 1, लिखिएगा चेक करें 1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, हाँ है, तो आपको प्रिंट कर देगी इस वैल्यू में क्या 1, और फिर अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये आपका इटरेशन 1 थी, फर्स्ट इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, आप काउंट की वैल्यू क्या हो गई 2, देखिएगा 2 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, ये फॉर लूप ये वाला कंडीशन चेक करेगा, ये वाला ये। हाँ ये मैं गोल घेरा हूँ ये समझा रहा हूँ। चेक कर, हाँ कहेगा हाँ यस है, तो प्रिंट कंडीशन ट्रू है, तो आप इस केस में प्रिंट क्या करेगी ट्रू, ये वाला वैल्यू ट्रू। अब ये काउंट का वैल्यू, अब ये हो गया आपकी +1, तो ये होगी 3। फिर अब थर्ड, ये सेकेंड इटरेशन थी, अब थर्ड इटरेशन में देखेंगे 3, काउंट की वैल्यू 3 हो चुकी है, अब लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो फिर ये प्रिंट करेंगे काउंट 3, और ये काउंट की वैल्यू आप फिर से इंक्रीज कर देंगे बाई 1, तो हो जाएगी आपकी प्लस ये 4 हो जाएगी। फिर आप देखेंगे फोर्थ इटरेशन, आप 4 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, हाँ है, तो प्रिंट करेगी 4, और फिर काउंट की वैल्यू हो जाएगी क्या 5 हो जाएगी। ये फिफ्थ इटरेशन चेक करेगी, हाँ 5 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, हाँ तो 5 बराबर तो है, लेस देन तो नहीं लेकिन बराबर तो है,
इसमें फिर प्रिंट करेगी 5, और काउंट की वैल्यू इस टाइम हो जाएगी आपकी 6। हाँ, फिर आपकी जाएगी सिक्स इक्वेशन। सिक्स इक्वेशन चेक करेगी वो। हाँ, देखेगी 6 < <5 है क्या, नहीं है, नहीं है। हाँ, देखेगी यहाँ पे 6 < <5 है क्या, नहीं है। तो इस केस में ये प्रिंट नहीं करेगी, और यहाँ पे ये टर्मिनेट कर जाएगी, क्या होगी, ये लूप टर्मिनेट कर जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा। हाँ, तो इसके एक बार डायग्राम ही देखिए, इसको पहले कोड कर लेते हैं। ये वाला कोड करके आपको दिखा देता हूँ, फिर वो करते हैं, फ्लो चार्ट देख लेंगे। वाइल वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, तो यहाँ पे कॉलन कॉलन इज इम्पोर्टेंट, प्रिंट काउंट एंड काउंट प्लस इक्वल टू 1। काउंट ऐसे भी लिख सकते हो, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, और काउंट के ऊपर में डिक्लेयर कर लो कि वैल्यू इसकी 0 1 से अभी कर रहे, काउंट इक्वल टू 1। देख लो, 1 2 3 4 5। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टर ऑफ होल होल नंबर यूजिंग वाइल लूप। फैक्टर निकालनी है, तब मैं बताता हूँ फैक्टर क्या होती है किसी भी नंबर की। जैसे मान लो 10 है, तो इसकी फैक्टर क्या क्या हो जाएगी, 1 से भाग डिवाइड लगेगी, 2 से लग जाएगी, 3 से नहीं लगेगी, 4 से नहीं लगेगी, 5 से लग जाएगी। राइट, समझ आया ना। 1 2 फैक्टर्स ऑफ होल नंबर यूजिंग वाइल लूप। और एक अपने आप से फैक्टर में यही होता है, ठीक? किसी भी नंबर का फैक्टर। ठीक, तो ये एग्जांपल मैं दिखाता हूँ पहले। इसने क्या किया कि पहले नम लिया, इंट लिया, ये वाला मैं बताया हूँ। ये वैल्यू आती है स्ट्रिंग में, उसको आप इंटीजर में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हो। तो मैंने मान लो यहाँ पे 6 लिया था, इस 6 के एग्जांपल समझाया। इंट 1 इंडेल, मतलब 1 तो सबका फैक्टर है, सभी नंबर का 1 फैक्टर है। इसलिए 1 इन इन ये वाला क्यों दिया हो, क्योंकि ये उसी लाइन में प्रिंट करे। से 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंट होगा ना, इसमें इसी को यहीं से कंटिन्यू करेगा। ये इंडेल है। अब फैक्टर 2 दिया, वाइल फैक्टर लेस देन इक्वल टू। ये नम बाई 2 क्यों किया हुआ है, क्योंकि एक ही चीज है इसमें ना, कि वो नंबर हाफ तक, जैसे मान लो कि आप 15 ले रहे हो, तो 15 तक चेक करने की जरूरत नहीं, वो एक, हाँ, 3 से 5 से, और तो ये हाफ तक ही चेक करेंगे। 12 13 से तो प्रिंट होंगे नहीं, इसका 7 6 से प्रिंट होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, अब 8 से तो होगा नहीं, 8 2 16। तो ये हाफ तक ही चेक करेंगे हम, पूरा फुल तक क्यों जाएंगे, अपने लूप को वहां तक क्यों इरिटेट इटरेट करवाएंगे, वो टाइम टेकिंग हो जाएगी। तो हम हाफ तक ही चेक करेंगे, इसलिए नम डिवाइड बाई 2, मतलब आप इस केस में 6 है तो ये 3 तक चेक करेगी। देखिएगा नम, हाँ, नम मोड फैक्टर, ये जो फैक्टर है 2, हाँ, वो 2 से भाग ले रही है कि नम, हाँ, मतलब नम की जो वैल्यू है 6 है, तो नम मॉड फैक्टर, तो अगर अगर हो जाएगी 0, मतलब हो बराबर हो गई, इंट फैक्टर और इंट मतलब उसी लाइन से फिर से प्रिंट करना है। और फिर फैक्टर को हम 1 से बढ़ा दिए, तो पहली बार में 2 था, हाँ, 2 था वो, और मेरा नम कितना है, मान लो 6 लिया हुआ है, तो नम की वैल्यू आपकी 3 है, राइट। 3 mod 2 ये बराबर तो नहीं है, तो इफ वाला कंडीशन आपको ये प्रिंट नहीं करेंगे। एक आपका प्रिंट हो चुका है 1। हाँ, देखो मैं इसको पहले फिर से दिखाता हूँ, तो इसको पहले मिटाता हूँ अच्छे से, मैं इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। देखो, अब लोग देखो, जैसे मान लो कि 6 है, तो 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 6 अपने आप में होगा, तो हमको हाफ तक ही चेक करना है। पहला 1 वाला फैक्टर को तो यहाँ से हम प्रिंट कर दे रहे हैं, 1 प्रिंट हो गया। तो देखो 2 प्रिंट, अब फैक्टर का वैल्यू मैंने 2 लिया है, मतलब वैल्यू डिक्लेयर किया, तो चेक करेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, 6 का हाफ, ये 6 का हाफ क्या होगा, 3 होगी ना, तो 3, हाँ, देखिएगी, हाँ है। तो नम की वैल्यू क्या है आपकी, नम की वैल्यू आपको क्या है, 6 है ना, नम की वैल्यू तो 6 है। 6 डिवाइड बाई क्या है आपका, फैक्टर 2 है, ये लग जाएंगे, तो यस है, प्रिंट कर गए। इस केस में क्या करेंगे आपको,
फैक्टर को प्रिंट कर देना, फैक्टर, तो फैक्टर उस टाइम क्या था, 2। अब फैक्टर वैल्यू अपने क्या कर दिया, 3। फैक्टर वैल्यू क्या हो गई, 3। तो सेकेंड इटरेशन है, पहला इटरेशन देख लिया, सेकेंड इटरेशन में देखिए 6, मान लो फैक्टर की वैल्यू आपकी कितनी हो गई अभी, 3। अभी फैक्टर वैल्यू आपकी 3 हो गई। ये कितना है, 3, लेस देन इक्वल टू 3 है, क्या है, तो अब नाम 6 mod 3 इक्वल टू 0 होगा, यस होगा। तो फिर से प्रिंट करेंगे, आपको फैक्टर क्या है, 3। हाँ, अब देखिए फैक्टर वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। हाँ, थर्ड इटरेशन में। अब देखिए 4 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, 4 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है, तो ये फॉर आपके वाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगी। और लास्ट में आप 1 2 3 तक तो प्रिंट कर चुके हैं, लास्ट में क्या प्रिंट करेंगे, वो नंबर अपने आप से, क्योंकि डिविजिबल होता है, ये फैक्टर होता ही है एक दूसरे का आपस में, खुद का। तो वो 1 2 3 तक तो प्रिंट कर चुके, तो लास्ट में 6 प्रिंट हो जाएगी। ये चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसे मान लो कि, तो एक ले लेता हूँ वैल्यू, मान लो कि मैं ले लेता हूँ नम इक्वल टू, पहले वो इंट इनपुट इंटर द नंबरिक वैल्यू। अब मैं यहाँ से करता हूँ, एक फैक्टर ले लेता हूँ, फैक्टर इक्वल टू 2, और यहाँ से पहले प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट 1। और इन, देखो ये इंट लगाना बहुत जरूरी है, ये इंट, ये वाला इंट, ये इंट, इससे ये होता है ना कि आप उसके जस्ट बाद प्रिंट करेंगे, उसके इंड में ही, तो इसलिए इंड, राइट, हो गई ये। अब देखो मैं आपको, ये हो गई, अब उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूंगा, वाइल, वाइल यहाँ पे ब्रैकेट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वाइल फैक्टर लेस देन इक्वल टू नम डिवाइड बाई 2। हाँ, प्रिंट फैक्टर, नहीं और वो चेक कर लो, ये वाला कंडीशन, नम इफ नम मॉड फैक्टर इक्वल टू 0, प्रिंट, क्या प्रिंट करोगे आप, फैक्टर। हाँ, और प्रिंट फैक्टर इंड, हो गई, राइट, नम मॉड फैक्टर इक्वल टू 0, प्रिंट फैक्टर इंड। हाँ, अब ये हो गई आपकी प्रिंट फैक्टर हो गई, जिसके बाद वो क्या करेगी, चेक फैक्टर की वैल्यू बढ़ा देगी। देखो फैक्टर का, देखो इफ के अंदर फैक्टर का वैल्यू वाइल के अंदर होगा, क्यों, क्योंकि वो डिवाइड लगे या ना लगे, फैक्टर की वैल्यू तो हमेशा इंक्रीज होगी बाई 1। अब मैं वाइल लूप से बाहर आता हूँ, प्रिंट नम इंडेल, देखो, देखो पहले समझ लो, ये देखो फैक्टर मैंने साइन किया 2, फिर इसके वैल्यू ये नम मॉड तो अगर 0 के बराबर है तो प्रिंट करो, वरना छोड़ दो। फैक्टर इक्वल टू फैक्टर प्लस 1, यूनिडेंट, वही, तो ये वही देखो, ये लूप के बाहर है ना, इफ के अंदर बाहर है, ये वाइल लूप के अंदर है। सो फैक्टर इक्वल टू फैक्टर प्लस 1, लाइन नंबर 7।
हाँ, ये इफ से हमको बाहर लिखना था, इफ से हमको बाहर लिखना था फैक्टर में। मैं मान लो 6 डालता हूँ, 6, 1236 वैल्यू। हाँ देखो, तो यहाँ से जो प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे मैंने स्पेस डाल दिया ना, यहाँ पे भी स्पेस डाल दो। सब जगह स्पेस रहेंगे आपको, यहाँ पे भी स्पेस डाल दो ये। तो आपको एक वैल्यू स्पेस में आ जाएगी, देखना। मान लो मैंने 6, तो 1236। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका डायग्राम भी वही दिया हुआ है। स्टार्ट किया पहले। हाँ, फ्लो चार्ट, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। अगर देखेंगे डायमंड है, ये डिसीजन मेकिंग है, डायमंड मतलब डिसीजन मेकिंग। डी से डायमंड, डी से डिसीजन मेकिंग, राइट। ये ट्रू होगी, अगर ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ द वाइल लूप प्रिंट करेगी, चलेगी, फिर से वहां पे दोबारा एग्जीक्यूशन देखेगी। फिर ये सही हुई तो फिर से ट्रू। अगर अगर मान लो ये फॉल्स हो गई तो स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग वाइल लूप, ये एग्जिट कर जाएंगे, कंडीशन स्टॉप हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये नोट देख लीजिए, बॉडी ऑफ द लूप इज इंडेंटेड विद रिस्पेक्ट टू द वाइल लूप। हाँ, सिमिलरली द स्टेटमेंट विद इन द इफ आर इंडेंटेड विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशनिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट। मतलब इफ और फैक्टर कब लगाना है, इसका इंडेंटेशन बहुत सही वो होना चाहिए। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, looping constructors allow programmers to repeat tasks efficiently. In certain situations, when some particular condition occurs, we may want to exit from the loop, come out the loop forever, or skip some statement of the loop before continuing further in the loop. जैसे कभी कभी होता नहीं कि जैसे 1 से 10 तक प्रिंट करना है, 1 से 10 तक मतलब फॉर लूप अपने 1 से 10 तक प्रिंट कर, लेकिन हमको चलाना उसको ना 6 तक ही है, 6 के बाद वो प्रिंट ना करे, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि हमको 1 से 10 तक प्रिंट करना है, लेकिन बीच का 8वां नंबर वैल्यू है, वो मुझे प्रिंट नहीं करना है। तो ये दो सिनेरियो बनते थे, इस दो सिनेरियो को हैंडल करने के लिए ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट आती है। These requirements can be achieved by using break and continue statement effectively. Python provides these statements as a tool to give more flexibility to the programmer to control the flow execution of program. पहले ब्रेक स्टेटमेंट देख लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या था? ब्रेक स्टेटमेंट अल्टर्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन एज इट टर्मिनेट द करंट लूप एंड रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट फ्लोइंग दैट लूप। ठीक है, मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे कि क्या है कि नंबर है, एक 10 तक प्रिंट करना, फॉर नाउ इन रन, मतलब 0 से लेके आपको 9 तक प्रिंट करेंगे नॉर्मली ये प्रिंट। लेकिन हाँ, और चेक अगर नॉम इक्वल टू 8 आया तो ब्रेक हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू आपको 8 तक 7 तक ही प्रिंट करेगी। 8वां नंबर वैल्यू आएगी तो जिससे 0 1 2 3 4 5 6 7 तक प्रिंट करेगा। अगर 8 आएगी तो कंडीशन ब्रेक हो जाएगा। इफ ब्रेक नहीं रहता तो पूरा का प्रिंट करता, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, देखो थोड़ा टाइम बचाता हूँ मैं। सेकंड फॉन्ट है, देखो नम, नम इक्वल टू 0 फॉर, देखो कहाँ से, नम इन रेंज 10, फॉर नम इन रेंज 10 कॉलन नम इक्वल टू नम प्लस, नम को वैल्यू इंक्रीज भी करना है, इफ नम इक्वल टू 8 है, क्या करना है, ब्रेक, बी आर ए ब्रेक, हाँ। और ब्रेक कर देना है, लास्ट आपको कर देना है प्रिंट नम। देखो ब्रेक है, नंबर एज वैल्यू, यहाँ पे प्रिंट मैं करता हूँ। पहले देखो, ये पहले प्रिंट भी करना चाहिए हर इफ के बाद, इफ लूप चलो प्रिंट, और एक वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट नम आई एम नम वैल्यू str नम। आ जाओ वाइल लूप कर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो प्रिंट, वो वैल्यू नहीं है, आप नॉर्मल प्रिंट ही कर रहे हैं। आई एम आउट ऑफ लूप, आई एम आउट ऑफ द लूप। देखो, देखो आई एम वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 है, जैसे 8 आई तो नम की वैल्यू क्या हो गई, ब्रेक हो गई, ये वाला इफ कंडीशन ही ब्रेक हो गई।
मतलब इफ तो ये पूरा फॉर लूप आपकी ब्रेक कर देगी उस टाइम। ये क्या करती है, ब्रेक कंडीशन ब्रेक कर देती है। और मान लो कि हाँ, और जैसे मान लो कि ये मैं इसमें कमेंट कर देता हूँ, इन दोनों को मैं कमेंट करता हूँ, इस दोनों लाइन को। हाँ, अब देखना इसका आउटपुट। आया देखो, 1 से लेकर पूरा 10 तक प्रिंट किया, उसके बाद आउट हुई, वो लूप से एग्जिट कर गया। समझे? मैं फिर कमेंट घटाता हूँ, फिर इसका आउटपुट देखो आप। 1 से लेकर 7 तक, फिर मान लो कि ये ब्रेक हुआ, मैं इसमें कंटिन्यू लगा देता हूँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू, अब देखिए क्या होता है। कंटिन्यू लगाइएगा ना तो 8 वाला वैल्यू जो आएगा वो स्किप हो जाएगा और सारा वैल्यू प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 8 नहीं, नहीं यहाँ पे 8 नहीं है, 9 10। फिर इसके बाद आई एम आउट ऑफ द लूप। ये आपको समझ में आएगा ब्रेक एंड कंटिन्यू का। ब्रेक मतलब वहीं पे ब्रेक हो जाएगी, खत्म बात, खत्म, आगे बात नहीं बढ़ेगी। स्किप मतलब वो चीज उस इटरेशन की स्किप करना है, उसके बाद कभी चलेगी। सो इस बात को नोट डाउन कर लो। और देखिए इसका ये डायग्राम दिया होगा, ये डायग्राम देख लीजिए। पहले क्या क्या, स्टार्ट स्टार्ट करा आपने। हाँ, फिर वो डायमंड देखेगी, अगर लूप कंडीशन है, अगर ट्रू है तो ये आएगी लूप स्टेटमेंट। हाँ, और ये ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटेड। हाँ, ब्रेक स्टेटमेंट वहां पे आएगी। वो ब्रेक अगर ट्रू हुई, हाँ ब्रेक अगर मान लो ट्रू हुई, तो ट्रू हो जाएगी और स्टॉप कर जाएगा। मान लो ब्रेक वाला कंडीशन नहीं हुआ तो मोर लूप स्टेटमेंट फिर से यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर से वो लूप चलेंगे। हाँ, और मान लो कि ये पहली बार आया और ये फॉल्स कर जाए, तो उस टाइम में भी फॉल्स हो गई। उस टाइम में भी मान लो कि पहले लूप कंडीशन देखेगा, अगर फॉल्स हो गई तो पहली बार में फॉल्स होगा, लूप चला ही नहीं तो फॉल्स, तो बात ही खत्म। और ये अगर मान लो ट्रू हो गई, लूप चल गई, और उसमें ब्रेक स्टेटमेंट में अगर इफ के बाद ब्रेक लग गई वहां पे, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट आ गए वहां पे, तो उस केस में भी अगर ब्रेक वाला चल गई, इनकाउंटर हुई, तो वो उस केस में भी ट्रू गई, तो यहाँ पे वो एग्जिट कर जाएगी लूप से। ठीक है, समझ गया होगा ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट का लूप। इसी तरह ये आप और भी एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इंटर बाय द यूजर। एज सुन एज द यूजर इंटर ए नेगेटिव नंबर, स्टॉप टेकिंग एनी फर्दर इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द सम। जैसे आप एक नंबर को प्रिंट करते रहो, कोई नंबर वैल्यू इनकर यूजर इनपुट कर रहा है, और उसको सम करके प्रिंट करते रहो। और ये किसी भी केस में आपको वो निगेटिव डाल दी यूजर, तो उस केस के बाद सम नहीं होगी, आपको लूप ये एग्जिट कर जाएगी। लाइक जैसे कि देखो, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा इंट्री 0 सम 0। अब देखो वाइल ट्रू, जब तक ट्रू होता है तब प्रिंट करेंगे। अब देखो इंट्री इंट्री की वैल्यू ले रहे, यूजर ने इनपुट डाला, इनपुट हाँ कुछ डाला इनपुट। हाँ, मान लो अगर इंट्री लेस देन 0 है तो ब्रेक कर दो, अगर नहीं है सम प्लस इक्वल टू इंट्री, और प्रिंट करते रहो। जैसे मैं आपको एक यहीं पे करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि यूजर ने पहली बार, मान लो कि अभी तो इंट्री की वैल्यू 0 है, सम की वैल्यू 0 है। पहली इटरेशन में क्या क्या मान लो कि यूजर ने 3 डाला। हाँ, वैल्यू 3 डाला, इसका वैल्यू 3। हाँ, 3 डाला, फिर उसका एंट्री देखेगा, एंट्री ले 0 से छोटा तो नहीं है, तो ये वाला नहीं चलेगी, ये वाली नहीं चलेगी। अब सम की वैल्यू, पहले एंट्री की वैल्यू क्या, सम की वैल्यू क्या था, 0, 0 + 3। अब सम की वैल्यू क्या हो गई, 3, तो प्रिंट करेगी 3। इस केस में प्रिंट कर दी 3। नहीं, ये तो सम प्रिंट करेंगे, तो इसमें अभी 3 इंटर्स हैं, ये 3 प्रिंट नहीं करेंगे। यहाँ पे भी यहीं तक है। ये वाई देखो, ये वाइल के वाइल से बाहर है ना प्रिंट, तो अभी प्रिंट सम नहीं करेंगे, 3 आ गई। फिर दूसरी बार दूसरी इटरेशन में देखेंगे, फिर वो वैल्यू मान लो यहाँ पे 4 डाला, यूजर ने क्या डाला, 4। तो 4 डाला, देखिएगा 4 लेस देन 0 तो नहीं है, नहीं है। फिर सम पहले से क्या, 3, 3 + 4 क्या आ गई, सम 7। फिर नेक्स्ट इटरेशन में यूजर ने देखो यहाँ पे क्या डाला, 5। 5 डालेगा, 5 लेस देन 0 है क्या, यहाँ पे 5 लेस देन 0 नहीं है, तो मतलब ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगी। फिर 7 + 5 ऐड हो जाएगी, क्या होगी, 7 + 5 12। फिर नेक्स्ट इटरेशन में यूजर माइनस डाल देगी, माइनस डाल दी। जैसे देखेगा इंट्री वाइल अभी ट्रू है, अभी ट्रू है, ये भी ट्रू है। हाँ, फिर देखिएगा कि हाँ ये यहाँ से लूप चलती है ना, इसके बाद इस कंडीशन के बाद यहाँ आती है। तो जैसे ही देखिएगा माइनस डाल दिया, तो ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और यहाँ से सम नहीं होगा, और लास्ट वाला प्रिंट कर देगा सम। सम वन की वैल्यू क्या है, सम वन की वैल्यू आपकी, सम मतलब सम की वैल्यू क्या डाला था आपने, 12। तो अभी क्या होगा, 12। तो ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह चेक करेगा इनपुट नंबर प्राइम और नहीं। हाँ, तो ये कोड आप करके देख सकते हो कि फ्लैग 0 दे दिया, नम ग्रेटर देन 1। हाँ, फॉर आई इन द रेंज 2 से लेना है। हाँ, प्राइम नंबर क्या होती है,
प्राइम नंबर के तो वो अपने आप से भाग लगेगी या एक से लगी हुआ खुद से अपने खुद से नंबर इट सेल्फ, मान लो 10 नंबर है तो वो खुद से डिवाइड लगेगी या ये वन से, इसका ये होता है, तो चेक करेगा पहले। इफ नम ग्रेटर देन वन, अगर वन है तो वो तो है ही, तो उसका मतलब नहीं बनता। तो फॉर आई इन रेंज, दो से लेना है और नंबर के आधा ही तक चेक करना है, क्योंकि कोई भी नंबर भाग लगता है तो अपने आधा तक, जैसे मान लो कि 99 है, तो ये 45, जैसे मान लो 100 है, 100 की एग्जाम्पल है, तो पहले 100 है तो एक से भाग लग सकती है, दो से लग सकती है, ये 50 तक ही लगी, 51 के बाद ये लगेगी नहीं, 50 के बाद तो लगेगी नहीं, और एक अपने आप से लगेगी। तो हम सबको चेक भी क्यों करें, हम हाफ ही तक चेक करेंगे। तो वही चेक करा, रेंज दो इंट, अब उसको कन्वर्ट कर लो, क्योंकि किसी केस में हो सकता है कि वो फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, तो नम डिवाइड बाई टू, तो ये हाफ पे चेक करेंगे। और रेंज, ये जो हर रेंज एक एक वैल्यू बढ़ती जाती है, यहाँ पे ना भर एक वैल्यू बढ़ के आती है, पहले बार में दो आएगी फिर तीन आएगी, तो नम मॉड दो करीब जीरो है, बराबर हो गई, मतलब ये प्राइम नहीं है, फ्लैग इक्वल टू वन, उसी टाइम ब्रेक कर दो। आगे चेक भी क्यों करेंगे, जैसे मान लो ये अगर मेरा 11, मान लो कि नंबर 18 है, पहली बार में दो से चेक करेंगे, दो, ये 9 तक जाएगी, नम मतलब 18 डिवाइड बाई दो इक्वल टू जीरो है, मतलब फ्लैग वन कर दो, ब्रेक कर दो, उसी टाइम ब्रेक कर दो। क्यों, क्योंकि हम आगे चेक क्यों करेंगे, वो प्राइम नहीं है। प्राइम का मतलब ही क्या होता है कि हम, वो अपने आप से लगे भाग और एक से, और इसके अलावा किसी भी नंबर से भाग लगे तो प्राइम नहीं है, इस टाइम लूप ब्रेक हो जाएगी। और चूंकि फ्लैग इक्वल टू वन है, जैसे फ्लैग वन होगा तो चेक कर देगा नम इज नॉट ए प्राइम नंबर। अगर फ्लैग जीरो है आपकी तो उस टाइम में प्रिंट करती प्राइम नंबर है। मान लो आपकी प्राइम नंबर में छोटा सी प्राइम नंबर है, जैसे मैं पाँच 5 कर लेता हूँ, 5 प्राइम नंबर। तो तो देखो 5, तो 5 5 डिवाइड बाई 2 क्या होगी यहाँ पे 2। हाँ, और ये रेंज चेक करेगी, दो, दो से स्टार्ट करेगी, तो दो, रेंज है ना दो, तो आई की वैल्यू दो आएगी, टू मॉड टू, नम की वैल्यू क्या है, सॉरी इस केस में 5, मॉड आई की वैल्यू क्या है, दो, भाई लगेगी नहीं, इसमें से फ्लैग ये मतलब ये वाला नहीं चलेगा, ये कंडीशन नहीं चलेगा, फिर से आपको फॉर लूप चलेगी दोबारा, फिर से फॉर लूप दोबारा चलेगी, और इस केस में फिर से चलेगी। तो इस टाइम आपका क्या होगा कि रेंज, तो रेंज की वैल्यू मतलब एक काउंट इंक्रीज करेगा, एक बाई वन, बाई वन ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये क्या है, स्टेप है, ये स्टार्ट वाला है, ये स्टॉप वाली कंडीशन है, और स्टेप वाली कुछ है नहीं यहाँ पे, स्टेप वाली कुछ नहीं है, तो स्टार्ट स्टॉप स्टेप, तो बाई डिफॉल्ट वन से इंक्रीज करेगी। अब थ्री हो गई, 5 mod 3 भाग लगेगी क्या, नहीं लगेगी। तो फिर से अब से फिर क्या होगा, आई की वैल्यू 4 हो गई, भाग लगेगी क्या, 4, तो आई की वैल्यू आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू जब भी 4 होगा तो ये चेक करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे नम और टू मतलब ये दो तक ही चेक करेंगे ना, दो तक ही चेक करेंगे, तीन से भी नहीं चेक करेंगे, सॉरी ये तीन से भी नहीं चेक करेंगे, क्योंकि दो ही है, मैक्सिमम दो ही जा सकती है, तो इस केस में देखिएगा नहीं, ये वाला चला गया नहीं, फ्लैग वन आपका हुआ नहीं, तो प्रिंट कर देगी प्राइम नंबर। समझ में, फिर दोबारा सुन सकते हैं आप, अब वही देख सकते हैं। फिर यहाँ पे है कंटिन्यू स्टेटमेंट, वही बात है, कंटिन्यू आपको रन कोड कर करके दिखा दिया हूँ। ये इसका फ्लो चार्ट है, स्टार्ट हुआ कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो लूप स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट कंडीशन इज इनकाउंटेड, मतलब कंटिन्यू वाला ट्रू, तो फिर से वो आगे बढ़ेगा कंटिन्यू, फिर से लूप चलेगा। पिछली बार क्या हो रहा था, ब्रेक हो जा रहा था, इस टाइम आया था इधर इधर था, ब्रेक वाला में ये एरो इधर था, अभी एरो इधर है। हाँ, तो कंटिन्यू कर जाएगी, फिर से आगे स्टेटमेंट चलेगी, उस केस में ब्रेक हो जाएगी, तो ये मेन इसका सिनेरियो है। तब यहाँ ये टेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं, व्हेन ए कंटिन्यूअस स्टेटमेंट इज काउंटेड द कंट्रोल कीप द एग्जीक्यूशन ऑफ द रिमाइनिंग स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ the for loop for the current iteration and jumps to the beginning of the loop for the next iteration. If the loop condition is still true, the loop is entered again and else control is transferred to the following immediately the following loop। फिगर आप देख सकते हैं, मतलब वो है कि कंटिन्यूस स्टेटमेंट उस वाले सिनेरियो उस इटरेशन को स्किप कर देती है, नेक्स्ट इटरेशन फिर से करती है। जैसे मान लो देख लो, अभी ये वाला एग्जांपल कर दिया, नम इक्वल नम 3 है तो प्रिंट नहीं करेगा, कंटिन्यू कर देगा, उसके बाद वो फिर प्रिंट करेगा, तो वही देख लो, नमाज वैल्यू 1 2 3 नहीं प्रिंट की, 4 प्रिंट की, 5 की, 6 की, और बाहर आ गई। तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेस्टेड लूप की। क्या है नेस्टेड लूप, a loop may contain another loop inside it, a loop inside another loop is called
नेस्टेड लूप मतलब एक लूप है, एक फॉर लूप है, दूसरे अंदर फिर डाल, जैसे कि फॉर भैर, ये वेरिएबल है इन रेंज 3, पहला लूप हो गई, प्रिंट करेगी यहाँ इटरेशन, और इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दी, और आउटर लूप, ये आपका आउटर लूप, फिर यहाँ से भैर 2 इन रेंज 2, मतलब इस वाले अंदर, इसका इंडेंटेशन देखिए, इसका इंडेंटेशन देखिए, ये इसके अंदर है, मतलब इसके अंदर है ना, ये हो गई। फिर मान लो आप इसके अंदर भी एक लूप दे दो, तो क्या नेस्टेड लूप, इसी को बोलते हैं लूप के अंदर लूप, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। हाँ, तो और ये इसका बारे में बताता हूँ, जैसे कि ये दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे ड्राई रन करता हूँ पहले, इटरेशन क्या आपका 3 है, मतलब ये 0 1 और 2, ये इसकी वैल्यू होगी इस भैर 1 की, इसका भी क्या होगी, ये 2 तक है, तो मतलब 0 और 1 ही इसकी वैल्यू होगी, नेस्टेड वाले के अंदर वाले के 0 और 1। अब पहली बार में इटरेशन 1 में क्या होगी मैं दिखाता हूँ, इटरेशन 1, इटरेशन 1, राइट। तो पहली बार देखिए, ये भैर 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0, प्रिंट करेगी इटरेशन, हाँ भैर स्ट्रिंग भैर 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 1 की वैल्यू क्या है, 0, उसमें एक इंक्रीज करे तो मान लो यहाँ पे 1, तो पहली इटरेशन 1 आउटर ऑफ लूप, यहाँ पे आउटर लूप पहले आएगा, आउटर लूप ये प्रिंट करेगी, और प्रिंट क्या कर देगा, इसमें कुछ प्रिंट कर नहीं रहा है, मतलब पहला बार आउटर लूप चल रही है, इसमें कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है। फिर भैर 2 रेंज, तो भैर 2 की वैल्यू क्या होगी, 0, पहली बार में प्रिंट करेगा भैर 2 + 1, तो भैर 2 की वैल्यू क्या है, 0, और ये 1, ये काउंट एक इंक्रीज कर दिया। हाँ, और आउटर लूप में प्रिंट किया हुआ, ये इनर लूप है ना, ये इनर लूप है, हाँ इनर लूप है, फिर अभी इनर ही लूप चलेगा, आप आउटर लूप में नहीं जाएंगे, फिर ये इनर लूप देखिएगा कि अभी 0 है, इसकी वैल्यू एक और बढ़ेगी, तो 0 से 1 हो गई, अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, हाँ, तो फिर प्रिंट भैर 2, तो फिर यहाँ पे 2 प्रिंट कर दी, राइट। अब ये आ गई आउटर प्रिंट ऑफ इनर लूप, मतलब आउट ऑफ इनर लूप यहाँ पे प्रिंट कर देगा, आउट ऑफ इनर लूप, फिर जाएगी आउटर, अभी तो आउटर लूप इंड नहीं हुई है, हाँ आउटर लूप अभी भी इंड नहीं हुई है, तो आउटर लूप फिर से जाएगी, अब आउटर लूप की वैल्यू क्या होगी, बिहार 0 थी ना पहले, अब 1 हो गई, अब है इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 हो गई, तो अब क्या फिर से चेक करेगी, आउटर लूप आएगी यहाँ पे फिर से सेकेंड इटरेशन में, इटरेशन सेकेंड, आउटर लूप फिर से, तो ये इनर लूप फिर चलेगी, इनर लूप फिर चलेगी, फिर इनर लूप की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो फिर से यहाँ प्रिंट करेंगे 1, कि एक बढ़ा के प्रिंट करेंगे, फिर दूसरी बार फिर चलेगी इनर लूप, तो यहाँ पे आएगी 2, यहाँ पे क्या आएगा 2, फिर ये हो गई, फिर ये आउट ऑफ इनर लूप प्रिंट करेगी, यहाँ पे आउट ऑफ इनर लूप, फिर अब मान लीजिए इनर लूप सब आउट हो गए, आप क्या चलेंगे, फिर से आप कहाँ पे आएगा, आउटर लूप के पास, फिर से आएंगे आउटर लूप, आउटर लूप का आपने 0 1 वाला एग्जीक्यूट हो गया आपका, अब चलेगी 2, अब 2 पे आएगी, हाँ तो 0 1 2, अब 2 पे फिर आएगी, फिर भैर 2 वाले यहाँ पे 0 होगी, फिर से प्रिंट करेगी यहाँ पे 1, आउटर लूप प्रिंट करेगी आपकी तीसरी बार, आउटर लूप अभी तीसरी बार चल रही है, पहली बार यहाँ पे चली थी, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, फिर ये 1 प्रिंट करेंगे इनर वाले, फिर ये 2, फिर 2 प्रिंट करेंगे यहाँ से, हाँ, और फिर आउटर लूप से बाहर आ जाएंगे, फिर आप अपने इनर लूप से बाहर आएंगे, इनर लूप से बाहर आ जाएंगे, तो फिर अब आउटर लूप पे जाएंगे, तो ये क्या हो गया, 3 इसकी वैल्यू हो गई, तो ये 3 तो करेगी नहीं, 2 ही तक करेगी, तो ये आउटर लूप से अब इसके बार अब बाहर आ जाएंगे, तो आउट ऑफ आउटर लूप लास्ट में प्रिंट करेगी, आउट ऑफ आउटर लूप, कोई बात यहाँ पे दिया हुआ है, आउट ऑफ आउटर लूप, तो आप समझ सकते हैं, Python does not impose any restriction how many loops can be nested inside a loop or the level of nested loop. Any type of loop or या while loop may be nested within another loop. जैसे एक for loop के अंदर कितना for loop कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हाँ बट टाइम ऐसा कोई प्रोग्रामर लिखता नहीं कि बहुत सारा for loop चलाएंगे, क्योंकि for loop ना, एक for loop n लेते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी, दो अगर फॉर लूप आपने चला दिया तो फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाती है बीगो ऑफ एन स्क्वायर, अगर तीन फॉर लूप चलाते बीगो ऑफ एन क्यू, हाँ टाइम कम्प्लेक्सिटी, अगर आपने चार भी चला दिया तो बीगो ऑफ एन 4 हो गए, ये बहुत ज़्यादा टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गई बीगो ऑफ एन 4, इसलिए वो प्रोग्रामर ज़्यादा यूज नहीं करते, ट्राई करते एक फॉर लूप या दो फॉर लूप तक मेरी काम हो जाए, दो फॉर लूप भी यूज करना बेटर नहीं माना जाता है। लॉजिक्स आप लिखो, जैसे प्रोग्राम टू प्रिंट द पैटर्न ऑफ ए नंबर इनपुट बाय एनी यूजर, जैसे ये आपको प्रिंट करनी है, तो पहले क्या प्रिंट करेंगे 1, फिर 1 से 2 तक, फिर 1 से 3 तक, 1 से 4 तक, फिर 1 से 5 तक, तो ये करा कि फॉर आई न, पहले दो लूप इसने लिया, आई, हाँ नम एक, नम +1, इस केस में इसने यूजर ने मान लो कि क्या इनपुट किया, 5 इनपुट किया हुआ था,
एक से लेके 6 तक ये करेंगे, रेंज देख दिया स्टार्टिंग एक, और नम प्लस वन मतलब 6, एक से लेके 6 तक इसका रेंज डिफाइन कर दिया। जे इन रेंज, जे वन से लेके आई प्लस वन है, आई की वैल्यू यहाँ से आएगी, और उसके अकॉर्डिंग तो पहली बार में आई की वैल्यू क्या आएगी, इटरेशन वन, इटरेशन वन में क्या आएगी पहली बार में, आई की वैल्यू आएगी वन, वन से लेके वन तक चलेंगे, ये वन से लेके वन तक, तो प्रिंट जे, जे की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट वन, वन प्रिंट हो गई। फिर दूसरी इनर लूप इंड हो जाएगी, इनर लूप क्या होगा, इंड हो गई। फिर दूसरी बार आउटर लूप चलेगी, आउटर लूप में हाँ वो अब आई की वैल्यू क्या आ गई, दो। अब ये इनर वैल्यू क्या चलेगी, एक से लेके दो तक, तो दूसरी बार में एक और दो प्रिंट करेंगे। हाँ, फिर इसी तरह इनर वैल्यू आउटर की वैल्यू तीन हो गई, आई की वैल्यू तो एक से लेके तीन तक चलेगी, तो प्रिंट करे एक दो तीन। फिर आप ये चार हो जाएगी तो प्रिंट करेंगे एक दो तीन चार। हाँ फिर पाँच, पाँच, तो पाँच हो जाएगी, तो एक दो तीन चार पाँच, अब जैसी छः होगी आउटर लूप की वैल्यू आई के, तो ये एग्जिट कर जाएगी, क्योंकि ये नम प्लस वन मतलब एक से लेके छः, तो लास्ट वाला एक्सक्लूड रहता है, छः एक्सक्लूड हो गई पाँच तक हुई, तो ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। इसको आप कोड रन करके देख सकते हैं। फिर प्रोग्राम टू फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 2 से 50 यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप, तो आप नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू आप इसको भी कर सकते हैं, प्राइम नंबर 2 से लेकर 50 तक। जैसे मैं दिखा देता हूँ, आप कोड फिर टाइप कर लेना और रन करना। जैसे आई इन रेंज 2 से 50 है, 2 से 50 से जे की वैल्यू दो लिया, तो वाइल जे लेस देन इक्वल टू आई बाई टू, मतलब पहले 2 से 50 के बीच कितना प्राइम नंबर है, तो पहले दो का चेक करेगा, और दो उसका आधा ही चेक करेगा। कोई भी आपको बताया था ना कि वो अपने आधा तक ही डिवाइड होता है, तो दो के आधा क्या होता है वन, तो वन तक चेक करेगा, वन लेस देन इक्वल टू वन है क्या है, आई मॉड जे मतलब दो, आई की वैल्यू क्या है आपकी, आई की वैल्यू दो की वैल्यू हाफ मतलब वन होगी, डिवाइड बाई जे की वैल्यू क्या है आपकी, जे की वैल्यू क्या है, मतलब कि जे की वैल्यू, जे की वैल्यू दो है। हाँ, तो वन डिवाइड टू इक्वल टू जीरो होगा, नहीं होगा, तो मतलब फैक्टर नहीं हुई, तो मतलब इसका कोई फैक्टर नहीं मिला, तो या आपको मतलब दो क्या है प्राइम नंबर है। ये ये देखिए ये वैल्यू भी बड़ा हो गई, जे की वैल्यू क्या है आपकी दो। हाँ, ये यहाँ पे अभी इफ से ये ब्रेक हो गई, तो ये मिला ही नहीं, ये वाला मिला ही नहीं आपका, तो ये दो है नहीं, कुछ फैक्टर मिला नहीं, जे प्लस इक्वल टू जे की वैल्यू अब दो हो गई, तो जे की वैल्यू तीन हो गई। हाँ फिर ये चेक करेगी, इफ जे ग्रेटर देन आई वन जे थ्री, तो प्रिंट आई जे प्राइम नंबर, बट वहां तक वो पहुंचा ही, मतलब ये पहुंचा, ये तो पहुंच गया, तो है जे की, और आई आई डिवाइड बाई जे से बड़ा हो गई, आई की वैल्यू क्या है आपकी वन है, जे की वैल्यू टू है, तब इसलिए इससे भरा ही है ये, तो ये मतलब प्रिंट कर देगा दो इज ए प्राइम नंबर, टू इज ए प्राइम नंबर। तो उसी तरह आप सारे कंडीशन के एक एक करके आप इटरेशन देख सकते हैं। और ये है क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर, फैक्टोरियल निकालना है आपको, तो पहले नंबर लेगा, फिर फैक्टर इक्वल टू वन, नम लेस देन इक्वल टू जीरो, सॉरी फैक्टर नेगेटिव, कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है तो उसे फैक्टर होगा, इज सिर्फ नम इक्वल टू जीरो, तो फैक्टर ऑफ जीरो इज वन, मतलब फैक्टोरियल तो वन ही होता है ना, फैक्टोरियल जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है वन। हाँ, अगर वो मान लीजिए नहीं है, तो इस केस में फॉर आई रेंज वन से लेकर नम प्लस वन, और फैक्टर क्या था, फैक्टर गुने फैक्ट गुने आई, मल्टीप्लाई करते जाओ और उसकी प्रिंट आते जाएगी। जैसे कि पाँच, पाँच की फैक्टोरियल क्या आती है, पाँच की फैक्टोरियल, पाँच गुने चार गुने तीन गुने दो गुने एक इक्वल टू 120, वही बात इस लूप से चलेगी आपको। इसको भी आप कर लीजिएगा। ये आपकी समरी हो गई, और ये आप एक बार एक्सरसाइज बनाइएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट पे पूछिएगा। ये सारा खुद ट्राई कीजिए एक बार, अगर कुछ भी लगे कि नहीं नहीं हो पाएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आपने जो अपने प्रयास करा और बहुत कुछ सीखे सीखे होंगे। अभी ना ये है क्या है ना कि एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ लिया कि ये चीज है, ये आपका लिमिट है, इसके अंदर में पढ़ना है। क्या होता है एग्जाम में बहुत सारा कुछ होता है, तुमने पढ़ लिया कुछ और वो चीज आता ही नहीं। जैसे एक मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, जैसे है ना एक पिछले चैप्टर में बताया था, निगेशन फाइव इसकी वैल्यू क्या होगी, और ये बहुत ही बेसिक है और स्टूडेंट समझेंगे नहीं।
अरे बहुत ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बट एग्जाम में बेसिक आती है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पिछले चैप्टर मैंने पढ़ाया था, वो वीडियो भी है, देख सकते हैं। इसकी वैल्यू -6 आएगी आंसर। हाँ, तो इसी तरह इसीलिए है ना कि एक लिमिट बनाना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बने रहिए एनसीईआरटी लाइन लाइन वाइज रीडिंग के साथ।